देखिए, इटावा आने पे एक वीवीआईपी सीट का जिक्र आना बेहद लाजमी है और उस सीट में भी एक जगह का जिक्र आना बेहद लाजमी हो जाता है। उस जगह का नाम है सैफई। मैंने सैफई जाके जानने की कोशिश की कि सपा का गढ़ कहे जाने वाले सैफई, नेताजी की कर्मभूमि जन्मभूमि सैफई आखिर कितनी बड़ी हो गई, कितनी डेवलप हो गई, क्या कुछ उन्हें सपा कार्यकाल में मिला, ये समझने की कोशिश की। कहने को तो सैफई एक गांव है, लेकिन इस गांव के अंदर दाखिल होते ही दिखाई देता है विकास का वो मापदंड जो इसे देश के किसी भी गांव से अलग कर देता है। यही नहीं, सैफई का सियासत से वो मजबूत रिश्ता रहा है जिस वजह से यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति का ककहरा बचपन में ही पढ़ लेता है। हमारा कारवां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की घर की तरफ बढ़ चुका था। इसी बीच हमें कुछ बच्चे खेलते नजर आए। जब उनके पास जाकर देखा तो ये वो तालाब था जिसके निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण का काम सरकार में रहते मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी ने खुद कराया था। तो भाई, अगर आप सैफई आते हैं तो आपको आते से ही, या फिर यूं कहे थोड़ा बीचों बीच, ये तालाब कहें या प्लेग्राउंड, लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कि होली के टाइम पानी भर जाता है और ये सो कॉल्ड तालाब ही है। हालांकि अगर आप अपने मेमोरी पे यानी स्मृति पटल पर पीछे की ओर जाएंगे और थोड़ी सी जब धूल हटेगी तो आपको पता चलेगा ये एक तालाब हुआ करता था और ये है नेताजी की कोठी जो इस तालाब से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। उस कोठी के पास ये बगल में निकलता हुआ तालाब था जो कि कच्चा था, जिसका सौंदर्यीकरण नेताजी ने कराया। ये वही तालाब है जिसे लेकर सियासत भी खूब हुई थी। नेताजी की कोठी से सटे इस तालाब से जब हम आगे बढ़े और पहुंचे सैफई की उन गलियों में जहां कभी मुलायम सिंह ने दंगल खेले और राजनीति का अध्याय पढ़ा। और अगर आपको याद हो तो सैफई महोत्सव के दौरान यही की कुछ तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी उस दौर में, जहां पर कुछ भैंसों को नहाते धोते भी दिखाया गया था, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सैफई में एक तालाब का सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी कितना एक वक्त पे गरमा गया था और किस तरीके से उसकी भी राजनीति है, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये दिखा देना जरूरी है कि नेताजी का बनाया तालाब अभी फिलहाल बच्चों के लिए अच्छे खासे प्ले ग्राउंड का काम कर रहा है। बकरियां भी चर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि बनाया इसी नियत से गया था कि एक सुंदर सा तालाब होगा। सैफई गांव जसवंत नगर विधानसभा में आता है, वही विधानसभा जहां से मुलायम सिंह यादव जीतते रहे। फिर शिवपाल सिंह यादव का मजबूत गढ़ बन गया जसवंत नगर। इटावा में जसवंत नगर विधानसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है और यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी वजह है सैफई। सैफई यानी कि नेताजी की जन्मभूमि कर्मभूमि। आपको दिखाएं कि ये वो कोठी है जहां पर नेताजी का जन्म हुआ और कुछ दिनों के बाद फिर वो इस सामने वाली कोठी में पूरा परिवार शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये वो जगह है जहां नेताजी जन्मे। यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन या करियर की भी शुरुआत की। 1967 में पहली बार यहाँ पर वो चुनाव लड़े और अभी भी इस जगह में कुछ तो खास है कि देखिए, मोर की आवाज सुन सकते हैं आप और पूरे सैफई में ये एरिया बड़े आराम से पहचाना जाता है। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां थी तो महज 10 मीटर से भी कम फासले वाले इन कोठियों में कई मीलों का अंतर था। लेकिन जब अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन हुआ तो अब रौनक नजर आने लगी है। देखिए, जब इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट को आप देखते हैं तो बड़ा दिलचस्प ये है कि 1952 से अब तक यहाँ हर बार जीतने वाला कैंडिडेट या इवन हारने वाला कैंडिडेट भी यादव ही रहा है, कोई दूसरा मैदान में आया ही नहीं। और 1967 में जब मौका मिला नेताजी को तो उन्होंने लगातार चुनाव जीते। सिर्फ 2 चुनाव वो अभी तक अपने करियर में यहाँ पर हारे हैं, ये बात सभी जानते हैं। और उनके बाद उनकी विरासत इस जसवंत नगर सीट को संभाली शिवपाल यादव ने। और अब जबकि हम जानते हैं कि 5 बार से वो इस सीट पर काबिज हैं, आने वाले वक्त में यानी 2022 में, जिसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, साथ मिल चुका है। जो मन मुटाव था इन कोठियों के आमने सामने का वो दूर हो चुका है। तो अब देखना होगा कि क्या माथे पर विजय तिलक होगा। वाकई इन गलियों में जाकर एहसास हुआ कि सैफई को सियासत का गढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सैफई में विकास के कई स्तंभ नजर आते हैं। हर स्तंभ पर दिखते हैं सियासी रंग जो देते हैं संकेत कि इटावा किसका करने जा रहा है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।